Hello, student. Uh, so last time we performed the experiment of Zener diode and light emitting diode and PN junction diode. Now this time we have performed the practicals. Next practical to determine the surface resistivity of a given semiconductor specimen using pore probe method and study its temperature variation. So शॉर्ट में हम इसको फोर प्रूफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं. फोर प्रूफ सेटअप से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं फोर प्रूफ. सो अपने को इसमें निकालना है टू डिटरमाइन द सरफेस रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन सेमीकंडक्टर स्पेसिमन using a pore probe method and it study its temperature variation. Okay, so इस जो एक्सपेरिमेंट में है, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आहे, ये अपने लॅब का एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपण आपल्या लॅबमध्ये बसलेलो आहोत आणि या एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपल्या लॅबच्या नुसार करायचं आहे. आपल्याला आपल्याकडे ॲपरेटस आहे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट. तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के पहले अपने लैब का जो सेटअप है एक्सपेरिमेंट का, जो फोर प्रूफ एक्सपेरिमेंट का, वो देखते हैं. तो ये है अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोर प्रूफ सेटअप. ये है ओवन. ठीक है, तो इसमें अपने को पहिले करंट कॉन्स्टंट रखना आहे. या इथे बघा करंट आहे आणि टेम्परेचर आहे. तर आपण वर नेलं तर करंट काउंट करू शकतो, खाली नेलं तर टेम्परेचर काउंट करू शकतो. ओके, सो फर्स्ट मेंटेन द करंट कॉन्स्टंट. ओके, सो here we consider 5 milliampere current. Okay, 5 milliampere current is constant. So observation table, taking observation table like this. In this observation table, first observation table temperature, then voltage, then V upon I, that current is constant, that is 5 milliampere. Then we have to calculate resistivity. We have to calculate resistivity. This temperature in degrees Celsius, convert this temperature in Kelvin, so T plus 273 Kelvin. Add this and 1000 upon T this, and then log, take the log and calculate the reading. Okay, so just like this we take the readings. So first, the most important reading is take the current is equals to 5 milliampere. Okay, then temperature and then voltage. Okay, then V upon I. Okay, 2 pi s V upon I. So main these two region, temperature and voltage and current. So temperature, voltage and V upon I, that is the Ohm's law. R is equals to V upon I. Okay, so I will take, so ये इसको start करते हैं अपन. I take the current. I represent the current. Okay, so यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं इसको फोर प्रूफ को. ते आपल्याला करंट 5 मिलीएम्पियर कॉन्स्टंट ठेवलेला आहे आपण. बिकॉज 5 मिलीएम्पियर क्यों कॉन्स्टंट रखना है? क्योंकि अगर आप 5 मिलीएम्पियर से ज़्यादा अगर करंट लेते हैं तो ये प्रोब जो है वो डैमेज हो सकता है. इसके जो प्रोब है, ये ओवन में जो प्रोब है, फोर प्रोब, वो डैमेज हो जाएंगे. इसलिए अपन यहाँ पे इसको हा ओव्हन आहे, ही हीट होते. सो फोर प्रोबला आपण इथे 5 मिलीएम्पियर कॉन्स्टंट ठेवणार. इथे मी हा कॉन्स्टंट ठेवला
5 मिली ॲम्पियर कॉन्स्टंट ठेवला आपण. ठीक आहे. आता आपण स्टार्ट करायचं. अभी यहाँ पे देन 5 मिली ॲम्पियर कॉन्स्टंट. नाउ वी स्टार्ट द हीटर ओवन. ओके, यहाँ पे ओवन स्टार्ट करते हैं. तो ओवन स्टार्ट करेंगे. ओवन स्टार्ट करने के लिए ये जो नॉब है ये नीचे लेके जाना पड़ेगा अपने को. बघा आता हा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस. आता काय केलं आपण इथे हा हीटरचं बटन आहे, हीटरला ऑन केलं. व्हेन द हीटर इज ऑन, नेक्स्ट आपको हीटर ऑन करना है. ओके, हीटर इफ वी प्रेस द बटन आउटवर्ड देन हीटर इज ऑफ. इफ वी प्रेस द बटन इनवर्ड हीटर इज ऑन. सो अभी देखो यहाँ पे टेम्परेचर पहले जो था 34 था, अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे 45.6 तक चला गया है टेम्परेचर. ओके, तो ऐसा ही टेम्परेचर अपने को लेके जाना है लगभग 85 डिग्री सेल्सियस तक. ओके, तो 85 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर लेने के बाद उसको 10 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस से उसको 10 डिग्री सेल्सियस के जैसे जैसे 10 डिग्री सेल्सियस उसको कम कम करते जाएंगे और उसका रीडिंग लेते जाएंगे अपन. ओके, सो यार 5 डिग्री से लेंगे. ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको लेता हूँ. देखो है ये अपना, तो 5 से लेंगे इसको. तो मतलब अभी था सपोज 85 70 के गया था, जल्दी हो रहा है. 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 और ये 35 85 80 75 70 65 60. तो इस तरीके से इसका टेम्परेचर लेंगे अपन. ओके, 85 से 80 पे गया है, अभी दिख रहा है 80 पे गया है, 81 पे गया है. देन 83.3 84. ओके, आफ्टर व्हेन द रीच 85 ऑफ द हीटर ऑफ कर दिया. अभी हीटर ऑफ कर दिया है. ठीक है, तो अभी 5 जो कूलिंग रेट है लेना है अपने को. कूलिंग का टेम्परेचर लेना है. नाइन्टी तक गया है तो 90 से लेंगे. नाइन्टी तक गया है, 90 से लेंगे. अब धीरे धीरे टेम्परेचर कम होते जाएंगे. टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर अपने को वोल्टेज काउंट करना है.
तो 90 पे कितना है टेम्परेचर? वोल्टेज है अपना 134.1, ठीक है। 90 पे 134.1। नेक्स्ट 85, एट्टी फाइव पे देखना है वोल्टेज। 85 आ रहा है लगभग। देखो 85 एंड दिस वोल्टेज, दिस इज द टेम्परेचर, दिस इज द वोल्टेज। 85 पे कितना है 142.1। अभी 80 पे लेना है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है वोल्टेज बढ़ रहा है। इससे आप देखते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। निफ्टी पे कितना आता है? तो 80 पे है लगभग 149.4 करंट 5 मिली एम्पियर है। नेक्स्ट 75 पे लेना है। देखो वोल्टेज कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। when the temperature is decreased, voltage is continuously increasing in the case of core probe experiment. Okay, so we consider it is a negative temperature coefficient of resistivity, है ना। सेमीकंडक्टर में क्या रहता है, नेगेटिव टेम्परेचर रहता है ना, नेगेटिव टेम्परेचर। so when the voltage is increases, current is decreases simultaneously. नेक्स्ट रीडिंग लेना है 75 पे। नेक्स्ट रीडिंग यू हैव टू टेक 75 डिग्री सेल्सियस। 154.2 कितना है 154.2। then current is continuously temperature is continuously decreasing. Okay, and voltage is increasing. When the temperature is decreased, voltage is increases. So this x-axis temperature, y-axis voltage. Variation of temperature with respect to voltage. ओके, तो 70 पे कितना है 156.8 156 बढ़ रहा है अभी और 157 भी हो गया 157.1 70 पे। ओके, नेक्स्ट 65 65
65 पे लेना है। देखो यहाँ पे 60.5.7, 60.5.6 कम होती जा रहा है ना। 65.5, देन 65.4, 65.3, we have to take reading in 65. Okay, so 157.8, 157 कितना है, 157.8 था। ओके, in the case of in 65 degree Celsius we got 157.8. Now next we have to take reading on 60. 60 पे लेना है, तो अभी है। So now the still the temperature showed 63.5. Okay, we have to take reading on 60. Okay, so voltage is increases and temperature is decreases. So we have to take temperature cooling rate. We have to take the cooling rate of temperatures. So 62.76. ओके, सो देखो 60 पे आया है, 59.60 पे, तो ये आया है 156.8, 156.8। ओके, सो टेम्परेचर अभी देखो, अभी बढ़ रहा था टेम्परेचर के साथ में वोल्टेज अब धीरे धीरे कम हो जाएगा। 59.3। Next we have to calculate temperature on 55 degrees Celsius. Next turn is take the temperature on 55. 55 degrees Celsius, 58, 58.7, 58.5। तो इसमें ये ग्राफ में नेक्स्ट है अपना जो लेना पड़ता है अपने को करेक्शन फैक्टर, दैट इज डेल नॉट 2 पाई एस अपॉन वी। नेक्स्ट है इसका ही रो इज इक्वल्स टू रजिस्टिविटी, रो इज इक्वल्स टू रो नॉट अपॉन पाई नॉट। नेक्स्ट टेम्परेचर केल्विन, केल्विन का टेम्परेचर मतलब 90 है प्लस T प्लस 273, मतलब 90 प्लस 273 कितना आ जाएगा 90 प्लस 273, 390, 363। ओके, 363, हाँ 363। तो इस तरीके से 363। नेक्स्ट अभी ये जो है उसको डिवाइड करते हैं 1000 से, टेम्परेचर को 1000 डिवाइडेड बाई T। एंड नेक्स्ट है लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर 9, मतलब ये इतने ये करना पड़ेगा। तो इसमें जो 2 पाई, पाई की वैल्यू अपने को पता है, डेल नॉट की वैल्यू अपने को दी रहती है, एस की भी दी रहती है, वी की भी दी रहती है। इसमें ये स्लोप से निकालना पड़ेगा अपने को, रो नॉट और पाई, पाई की तो वैल्यू पता है, और ये T बाई के, ये जो है कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। ओके, सो T प्लस 273 के, सो 90 प्लस 273 इट इज़ 363, 85 प्लस 273। तो इस तरीके से इसके रीडिंग चेंज होते जाएंगे। 85 प्लस 273। ओके, तो इससे 5 आप रिड्यूस कर दो, मतलब वो आ जाएंगे 358। ओके, बाद में यहाँ पे 358, फिर 5 कम कर डालो, 358, सो 353, ठीक है। फिर 5 कम कर डालो, 348, फिर 5 कम कर डालो, ये आएगा 343। इस तरीके से
इसको अपन ये करते जाएंगे, ठीक है। अभी लेक्स लेना है इसमें का भी अपने को 55 पे रीडिंग लेना है, तो ये 55.6, 55.5, 55.4, next 55.4, then 55.3. Now countdown is begin. 55.3, 55.2, 55.1. Okay, so 55. So we get 154.1. Okay, so now the temperature is reduced. साइमल्टेनियसली अभी क्या हो रहा है, सॉरी वोल्टेज क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर वोल्टेज भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है. When the temperature is decreases, now the voltage is also decreases. Okay, so first case में क्या हुआ, when the temperature is decreases, voltage is increases. After that temperature is decreases, then voltage also decreases. तो voltage भी क्या हो रहा है, अभी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. So next 50, this temperature is reduced up to 50.8, 50.7, 50.6. Then voltage is also reduced. Simultaneously voltage is also reduced. Okay, temperature is reduced, then voltage is also reduced. 50.6, 50.5, 50.4, 50.3, 50.3, 50.2, 50.1, 50 पे 151.2. तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें अभी इसको बहुत टाइम लगेगा इसको रिड्यूस होने में. ये जो टेम्परेचर है, दिस इज़ ग्रेजुअली डिक्रीजेस, इट टेक टाइम. 50 के बाद टाइम लगता है उसको ठंडा होने के लिए, तो टेम्परेचर बहुत स्लोली डिक्रीज होता है. वैसे अपने को यहाँ तक साइमल्टेनियसली टेक द रीडिंग अप टू द 35. इस तरीके से अपने को 35 डिग्री सेल्सियस तक रीडिंग लेनी है. देन आफ्टर साइमल्टेनियसली व्हेन द रीडिंग इज फिनिश अप टू द 35, देन वी हैव प्लॉट द ग्राफ. अभी ग्राफ का नेचर कैसा है, पहले वो डिक्रीज हो रहा है, बाद में वो पहले इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ में, बाद में डिक्रीज हो रहा है ना. तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ का नेचर कैसे आएगा, 35 से लेके. सो नेचर ऑफ ग्राफ लाइक दिस. दिस इज द टेम्परेचर T, दिस इज द voltage V. Okay, so the graph we take like up to log 10 to 1000/t in real case. ग्राफ आपको ये दोनों इंच में कंसिडर करना है, 1000/t और log ऑफ 10⁻⁻, यस, रो. ओके, सो इसमें क्या दिखता है अपने को, जैसे जैसे वोल्टेज जो है टेम्परेचर जो है कम कम होते जाता है. पहले केस में टेम्परेचर केस में टेम्परेचर जो है वो 35 से लेके 70 तक बढ़ेगा. अगर इस तरीके से ग्राफ निकालेंगे तो 70 तक बढ़ेगा और बाद में फिर से वो डिक्रीज होना शुरू करेगा. मतलब ग्राफ का नेचर इस टाइप का आएगा. पहले वो साइमल्टेनियसली इंक्रीजेस एंड देन इट गोज ऑन डिक्रीजेस.
then it goes on decreases. Okay, so इससे फिर अपन ये इसका स्लोप कंसिडर करेंगे, ये ग्राफ का स्लोप कंसिडर करेंगे. देन Eg इज इक्वल्स टू जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप Eg इज इक्वल्स टू रहता है 0.396 इंटू 0.396 इंटू स्लोप ऑफ द ग्राफ. जो अपन ग्राफ लेते हैं उसका स्लोप 0.396 इंटू द स्लोप ऑफ द ग्राफ. तो स्लोप ऑफ द ग्राफ 0.396 स्लोप ऑफ द ग्राफ वो अगर पुट करते हैं तो ये आता है लगभग इसका 108.9 इंटू 10⁻⁻3. ओके, तो इसकी एनर्जी गैप जो आती है लगभग 108.9 इंटू 10⁻⁻3. तो इस तरीके से वी हैव टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, सो दिस V अपॉन इसको अभी बहुत टाइम लगेगा 35 तक जाने के लिए. ओके, तो क्योंकि आफ्टर 50 उसको कूल होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है ये. तो यहाँ तक अपन 35 तक रीडिंग लेते हैं, मान के चलो यहाँ तक आ जाएगा, ये 35 तक का रीडिंग आ जाएगा, 130 समथिंग आ जाएगा. ओके, तो ये इस तरीके का इसका ग्राफ आएगा. द नेचर ऑफ ग्राफ लाइक दिस, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस इट voltages increases, and after that simultaneously when the temperature is increases voltages decreases. तो पहले टेम्परेचर इंक्रीज के साथ वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा, और जैसे ही ये होता है तो टेम्परेचर क्या होती जाता है, डिक्रीज. सो टेक द स्लोप, put this value here, and we get the energy gap, that is 108.9 into 10⁻⁻3. So these are the energy band gap experiment. Okay, तो एनर्जी बैंड गैप एक्सपेरिमेंट में इतना ही है. ओके, इसकी रजिस्टिविटी निकालते हैं बाय यूजिंग द, इसमें एक मटेरियल है सेमीकंडक्टर मटेरियल. सो बाय यूजिंग दिस 4 probe एक्सपेरिमेंट वी हैव कैलकुलेट द resistivity of that material. Resistivity means opposition to the flow of the current. Okay, so इस पर से अभी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अपन कंसिडर करेंगे, परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर we perform the experiment of Hall effect. Okay, so this is enough. This is for 4 probe experiment. This is all about 4 probe experiment. Next we study about the Hall effect.